तारीख है 21 मार्च 2022 और समय हो गया है 07:57 PM। सुन, अगर तू मुझे ये कहना चाह रही है ना कि तेरे घर में जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा है तेरे पास, तो अब जवाब सुन। तेरे पूरे इंडिया की जनसंख्या मिला के ना, हाँ तेरे तेरे तेरे, हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने इंडियंस है ना, सबके बैंक बैलेंस, हाँ और इधर उधर के बैलेंस मिला के भी जितना पैसा है ना, उससे कई लाख गुना ज्यादा पैसा है मेरे पास। तू गरीब है, गरीब। हाँ, एक बार मैं गरीब रथ में गया था, शोर मच गया। कह रहे गरीब रथ में ये अमीर कहां से आ गया। जिस दिन इस देश में गरीब रथ चली थी ना, मैं सभी तभी समझ गया था ये देश गरीबों का है। बिहार से गरीब आते हैं और दिल्ली तक, और दिल्ली से बिहार तक। भारत में एक गरीब बना था रेल मंत्री, लालू प्रसाद यादव। उसने 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 चलाई थी गरीब रथ। अब बात सुनो, तुम इंडियन आर्मी वाले हो, तू नरवाना हो, तू रणवीर हो चाहे ढिल्लन हो, तुझे पता है या नहीं पता, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं हूं इंडियन आर्मी पोस्ट नंबर 1350 पे। मेरे पास हथियार पहुंचे या ना पहुंचे, मैं पोस्ट खाली करने का ऑर्डर किसी कंडीशन में नहीं लूंगा। समझ में आई? तुम्हें पता है या नहीं पता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पोस्ट खाली नहीं होगी। समझ में आ रही है? और ये है इंडियन आर्मी पोस्ट नंबर 1350। मैंने कहा कि मां चुदवानी है तो यहां आओ और नहीं चुदवानी तो यहां आओ। वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट पोस्ट है ये। रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स खुद यहां विराजमान है। गरीब हो तुम, गरीब। तुम तुम सब ना, बाकी सब तुम्हारी सारी पोस्टों पे ना तुम सब गरीब हो। मेरी सबसे महंगी पोस्ट है ये। यहां से चल रहा है चा म्यूजिक चैनल। हाँ, डापा डीप। तुम हो क्या? मैंने तो इन्फॉर्मेशन दी थी पैरा एसएफ को, तुम्हारी मारने आ रहे हैं, माने ही नहीं। मैं तो बोल रहा था सिख रेजिमेंट को भग जाओ ना, सब मारे जाओगे। और कैसे संदेश भेजूं, ऐसे ही भेजूंगा। पता है क्यों? तुम्हारा पैसा नोटबंदी में खत्म हो चुका है। और को मैं तो कह रहा था राजपूताना वालों को भी, जाट रेजिमेंट को भी, सिख रेजिमेंट को भी, मैंने कहा तुम सब पिटोगे।
गरीब हो तुम, गरीब। मैंने तो कहा था तुम्हारी नेवल फ्लीट मार देंगे वो लोग। नेटो वाले पहले इधर बढ़ रहे थे। रूस पे हमले के चक्कर में उनको, अमेरिका को एयरबेस चाहिए था इंडिया में, ये मना कर रहे थे इंडियन एयरफोर्स वाले। वहां से हमले आसान है ना, रूस को घेरना। ये कह रहे नहीं देंगे, उन्होंने इनकी नेवल फ्लीट ही मार दी पूरी। तो मैं क्या करूं? मैंने तो समझाया था। अमेरिका रूस को उधेड़ने में तबीयत से लगा पड़ा है, वो इधर से चाइना पे हमले के मूड में है, नेटो अलग बजाने के चक्कर में है। मैं क्या कर सकता हूं? और बीच में ये ना, ये मस्जिद के बाहर रोटी लूटने वाले पाकिस्तानी, ये खामखा नहाने धोने के चक्कर में। तो सुनो, तुम, हाँ मेरी बात सुनो, पाकिस्तानियों तुम मस्जिद के बाहर रोटी लूटने वालों, वॉर है ये वॉर, बीच में मत पड़ना। तो क्या हो गया, मांगा था एयरबेस दे देते अमेरिका को, और क्या, चूती हो तुम, मुझे क्या लेना देना। कह रहे जेएसआर सिक्योरिटीज, हाँ है, बिल्कुल है। नहीं तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। नहीं पहले इसको हटाओ। नहीं वो तो ले जाएंगे पकड़ पकड़ के, कुत्ते, कुत्ते पकड़ने वाले आ रहे हैं। जिस दिन रूस और चीन ने हाथ मिलाया ना, मैं उसी दिन समझ गया था। उधर से वेस्ट में जो है, इमरान खान की औकात देखी है? नहीं इमरान खान की औकात देखी है? नहीं पता तुम्हें? मैं बताता हूँ तुम्हें। वेस्ट को गाली दे रहे हैं। वाइल्ड वेस्ट वाले जो है ना, कॉबॉयज हैं वो। यूं निकालेंगे वो, धिचकियां। वेस्ट को गाली दे रहा है, खामखा बुंड पंगे ले रहा है। तभी तो आईएमएफ वाले इसके पीछे पड़ गए। उन्होंने ना पहले तुम्हारे को कर्जा दिया, तुम्हें गरीब बनाया। सुखी जीवन का एक ही आधार, नहीं आधार कार्ड नहीं। बेटा कर्जा मत लो, थोड़ा 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 गुजारा कर लो। सब फंस गए, वर्ल्ड बैंक का कर्जा अलग देना इन्होंने, नोटबंदी में अलग फंस गए। कितना वर्ल्ड बैंक का कर्जा वापस करना है? लिखो एक और पॉइंट। वर्ल्ड बैंक का लोन भी तो वापस करना है तुम्हें, भक्का रहा है भोसड़ी के। उनकी ड्यूटी पोस्ट नंबर 1339 पे, प्रीति, शौर्य, ध्रुव और धान्य। हाँ 4 जने हैं वहां पे ड्यूटी पे, इंडियन आर्मी पोस्ट। तूने कहा मुझे नरवाना की तरह समझा हुआ है? मैं तो कह रखा है तुम्हारी माँ का भोसड़ा, बहन का लौड़ा, तुम पड्डा करके तो देखो। नहीं चप्पल ही चप्पल मारूंगा। बेटा ये इंडियन आर्मी की पोस्ट ऐसी है, यहाँ गोली बंदूक से बात नहीं होगी, यहाँ तो सीधा चप्पल निकालनी है हाथ में और दे धड़ाधड़। 4-5 चप्पल रसीद कर देनी है। ना अखबार में छपेगा, ना मीडिया वाले दिखा पाएंगे। पुलिस वाले भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। क्या हुआ था? कह रहे यार भाई उससे झगड़ा हुआ, उसने जो है ना 4-5 चप्पल ही खींच दी। क्या लिखेंगे एफआईआर में? चप्पल लिखेंगे। हट तेरी ऐसी की तैसी। चप्पल से पीटने का फायदा यही होता है, पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर नहीं करते, ना 100 नंबर की कॉल।
रुको, एक और पॉइंट। हाँ, नोटबंदी के कारण भारत द्वारा जो धन विश्व बैंक से उधार लिया गया था, उसकी देनदारी दुगनी हो जाती है, दुगनी। तुम क्या सोच रहे हो मैं नंबर बना रहा हूं अपने? ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है, पोस्ट नंबर 1350। तो क्या हो गया? इसी से पता लगता है भारत में कितने हालात खराब है। मैंने तो कहा था। नहीं तो क्या मुझे रणवीर समझ रहा है, सरदार समझा मेरे को कि युद्ध लड़ने से मना कर दूंगा मैं? इधर ही हूँ तेरी माँ की चूत बहन के लंडे। अब आज फिर मारूंगा इन बहन के लौड़ों को एसपीजी में जाकर के, मेरे से इनकी माँ की चूत बहन के लौड़ों की। मेरे से कह रहे यार तू कितनी एसपीजी में चलता है, इनको पता ही नहीं मैं 7, वी आर 7, वी आर 7 स्टार्स। ये सब पिटेंगे बहन के लंडे। और मेरे से पूछ रहे कहाँ इंडियन आर्मी की पोस्ट नंबर 1350। मैंने वो वहां वहां वो पीओके में। भोसड़ी का वो बॉर्डर पोस्ट है, चूती है। हाँ, जेसीओ, जेसीओ ने पोस्ट संभाल ली है। वहां क्या तेल बेच रहा बैठ के? और क्या, शिनाख्त इतनी होती है बस जाके सीआईएसएफ वाले को आई कार्ड दिखाया, सिविल डिफेंस, बाकी तू जाकर के जांच कर ले। मैंने कहा था जेसीओ आ रहा है या जा रहा है, बस वहां गए, वहां से अपनी पोस्ट ली, पोस्ट टेक ओवर कर ली। आई वुड लाइक टू रिपोर्ट टू इंडियन आर्मी, यस, जेसीओ ऑन पोस्ट 1350। पहुंच गए ना। कह रहे हथियार वथियार, चप्पल नहीं है क्या मेरे पास? नहीं नहीं, सिविलियंस को गोली थोड़ी मारेंगे। यहाँ तो जूता मैंने पहले ही दिखा दिया था मोहल्ले वालों को, मैं बहन के लड़ो इसे से ही मारूंगा। हमारी माँ की चूत, पाकिस्तान से पैसा खा के बैठो, बहन के लड़ो साले छक्को। देख ले। हाँ तो नहीं, एक थी तो क्या हो गया? रियल सीक्रेट ऑपरेशन ऑलवेज रिमेन सीक्रेट। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने देखा मेरे को एसपीजी में जाते हुए और एसपीजी में आते हुए? तो फिर क्या माँ चुदाने के लिए एसपीजी बने थे? एक उधर गया, दूसरा आया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ 1350। बोले बहन के लड़ोगी माँ की चूत इनकी, मत तू रहने दे, तू जा। मैं कहती तो कैसी बहन चोदता हूँ इनकी। और क्या, आते ही सेटिंग फर्स्ट क्लास वाली चल गई। हाँ हाँ। नहीं, अब आसानी से जो है ना, ट्रेनें जो है पटना पार कर जा रही हैं।
जब से भेजा ना इनको मैंने, प्रीति और बच्चों को भागलपुर, अब आसानी से जो है इंडियन आर्मी की ट्रेन है ना हम लोग, क्योंकि मेरी एसपीजी सिक्योरिटी लग गई ना, पटना पार करा दे रहे हैं। अब पटना पार हो गई, उसके बाद सीधा जो है बांग्लादेश, उधर नेपाल, पूरा एरिया होल्ड कर रखा है। माँ चोट देंगे ना बहन के लंडों के, असली वाले हैं हम। हाँ और क्या। हाँ भेज दिया था मैंने, सारी इंफॉर्मेशन भेज दी थी। 1339। ये ऑर्डर तो मैं लूंगा नहीं, चाहे तुम्हारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चले चाहे ना चले। इस देश में सुपर सीड, सुपर बच्चे पैदा हो चाहे ना हो, पोस्ट खाली नहीं होगी, और ना मैं पोस्ट हैंड ओवर देने वाला। जब तक यहां पे इंडियन आर्मी कि रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंचती, तब तक अगला कोई जवाब में नहीं देने वाला। बाकी जिसकी मां के भोसड़े में दम हो, पोस्ट खाली करा के दिखा दे, बस। समझ में आई? कोई परवाह नहीं है, सारी चीजें आइडेंटिफाई है, सब कुछ कर रखा है, और ये रियल पोस्ट है। तुम्हें पता है या नहीं पता, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जिस दिन दिमाग भटक गया, समझ में आई, तो खाली करा दूंगा इलाका। 1326, 1350 यही है, ठीक है जी, बस। सिग्निफिकेंस नहीं है, ना ना ना, सिग्निफिकेंस नहीं है, ये 1350 है। संविधान भवन, प्रधानमंत्री, पीएमओ 3236, ये वो नहीं है मोदी, पहले बता दे रहा हूं, बाद में मत कहना कि बताया नहीं इसने। इन्फॉर्म कर दिया मैंने, एकदम राइट चैनल से इंफॉर्मेशन भेजी है, एकदम राइट चैनल से। वो तुम समझो, वो तुम समझो, तुम जानो। मैंने पहले ही इनको हिंट दिया था कि यूएस और रूस की ठनेगी आपस में, और यूएस को चाहिए एयरबेस। आप पैसा ले लेते, साफ सीधी बात है, पैसा ले लेते, अपना डील कर लेते। मैंने तो कर ली थी इनका ट्रम्प से डील, और क्या, नेवल फ्लीट की 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की, मैं कर ले यूज। ऐसे ही होते हैं भाई मिलिट्री सौदे, मौका देख के चौका मार दो। बल्ले पे आए नहीं कि बाउंड्री पार सीधा। रूस ने थोड़ी हमारे को ऑप्शन दी, तू समझना भाई। मेरे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से थी, यहां से सोमालिया नजदीक है, सोमालिया नजदीक पड़ता है यहां से, मैंने बुला ली नेवल फ्लीट, मैंने कर लिया, पैसे लिख ले भाई। अब वो भी पेमेंट के लिए उसने बोला, करे तू पेमेंट की चिंता छोड़ दे, कर लेंगे डील आपस में। पेंटागन की मेरी पहले ही बात हो रखी थी, उन्होंने कहा, कहता यार जरूरत पड़ेगी साथ दे दियो। मैंने कहा बता क्या चाहिए, कह रहे एयरबेस चाहिए। मैं कहा बनाएगा नया, मैं बना ले। मैं डील, कह रहा एसेट ट्रांसफर है। मैं कहा ठीक है, बात खत्म। ये है जेएसआर सिक्योरिटीज, तुम समझो ना, बात खत्म। क्यों? रूस चाइना के पास नहीं गया हथियार लेने, तो रूस कैसे रोक लेगा हमें? हम कहीं से हथियार खरीदें? तू समझ, तुझे समझ नहीं है तो मैंने तो इन्हें पहले समझाया था। मैं कहा दिमाग ना सेंटर में रखना, यहां कई गेम चल रहे हैं भाई, ये देखना पड़ेगा कौन सी कॉल
से क्या असर आ रहा है न्यूज में? जरूरी नहीं है मेरी कही हर एक बात का असर न्यूज में आ रहा। कॉल कॉल चेक करते हैं, हॉटलाइन पकड़नी होती है, समझ में आ गई? फिर मां चुदाओ ना बहन के लौड़ो। मेरी और इनका ट्रम्प की तो हॉटलाइन बढ़िया बैठी हुई है। और क्या, ये कोई बात नहीं हुई कि हमारी विदेश नहीं। भैया देख, हथियार हथियार जहां से मिलेंगे हम तो उठा लेंगे फटाक से। हमारी तो भाई देख सामरिक नीति ये है। विदेश नीति का जो है ना, क्या कहते हैं, तू जो है घंटा बजाता रहे। सामरिक नीति पढ़ी है कभी? है? फिर नहीं पढ़ी तो मैं क्या करूं? ये हमारी सामरिक नीति है ना। मुझे पसंद ही नहीं है विदेश नीति। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सामरिक नीति है हमारी, बात खत्म है। हथियार नहीं खरीदते हम, सामरिक सौदे करते हैं। सामरी नहीं बे, सामरिक सामरिक सौदे होते हैं यहाँ पे। वेपन ट्रेड। ये हमारी सामरिक नीति है। मैं कहा ले ले, कितने एकड़ जमीन चाहिए, मैं बना ले। चाइना की बजाने के लिए मैंने ध्रुव एरोनॉटिकल्स में डील कर ली यूएस से। मैं कहा बिहार में मैं दे रहा हूं तेरे को जगह, 10,000 हेक्टेयर के लगभग जगह जो है बना ले। कह रहे एसेट ट्रांसफर दे देंगे। मैं कहा कर ले। कह रहे इसकी बहन चोदनी है चीन की। मैं कॉन्डम है मेरे पास। तुम हमें क्या मतलब? देख भाई सुन, आए दिन चाइना जो है भारत पे हमले कर रहा है, सुनता रहे। आए दिन पाकिस्तान भारत पे हमले की बात करता है। हमारा देश जो है तीन तरफ से हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। तो भाई मैं तो अपनी सामरिक नीति पे जोर दूंगा ना। बाढ़ में जाए ना विदेश नीति, तू संभालना विदेश नीति। जब रूस पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर सकता है तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। मैंने तो कर ली डील। बाइडन ने कह दिया था मेरे को कल भी, कुछ पेमेंट की बात थी, बोले इतेश पेमेंट कर देगा। मैंने कर दी। और बोल। कल बुल्गारिया से बात चल रही है अभी। सुनो, शौर्य क्रूज लाइनर में मैंने मंगा लिया शिप। तो क्या हो गया? तो लेने पंगे ले ले भाई। अफगानिस्तान में हमने एयरबेस बनाया। कौन ये? रूस? अबे क्या बात कर रहा है तू? एक S-400 और 600 फायर नहीं कर सकता ये। बॉर्न इंटेलिजेंट। वो तो न्यूज में था ना। भैया वो बारबी डॉल वाला मामला जो उसका प्लास्टिक यूज हुआ था, वो छोड़ना, वो उनका मामला मैं क्यों पढ़ूं? वो तो क्वालिटी कंट्रोल वाले देखेंगे, वो अपने आप वहां सलटेंगे। वो उसके लिए इंटरपोल और आईसीजे है। भाई सुनो, ये नहीं होता भाई युद्ध में कि आप अपनी विदेश नीति को सामरिक नीति से नहीं जोड़ सकते। जी हाँ,
मैं सामरिक मंत्रालय संभालता हूं। डिफेंस नहीं। डिफेंस तो तब वो है ना जब हमला होगा, तब तक बैठे रहो। सामरिक मंत्रालय सुना है? मैं सामरिक मंत्री हूं। कौन है प्रधानमंत्री हमारे आगे? निकल ले बेटा, गोली वोली मार मूर देंगे, कोई फायदा नहीं है। टेस्ट टेस्ट में ना, नहीं नहीं, वो पार्लियामेंट में जो ऑर्डर दिए थे मैंने गोली मारने के, अब नई वाली रिवॉल्वर खरीदी थी, मैं कहा चेक करियो जाके पार्लियामेंट में, सब भग गए। हाँ, नई वाली लाए थे हम, उसमें ना वो लगा हुआ है, लेजर वेजर सब लगे, मैंने चेक करियो जाके। हाँ तो क्या हो गया? सामरिक मंत्रालय नहीं पता तुम्हें? वहां तक पहुंच के दिखाइयो, रास्ते में ही ना तेरा पाउडर बना के ना मिसाइल में भर देंगे फ्यूल की तरह। गायब कर देते हो आदमी को। कह रहे यार ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो आदमी गायब कर देता है? सामरिक मंत्रालय। इंग्लिश में क्या है? क्यों हिंदी नहीं समझ में आ रही तेरे? लात दे के खींच के मारते हैं, भाग यहां से। थोड़ा टाइम और लगेगा, हम संभाल रहे हैं सारा काम, सामरिक मंत्रालय वाले। श्रीनगर एयरबेस ना, जम्मू एयरबेस तो रेडी है, पठानकोट हटा दिया हमने। पठानकोट बस ट्रेनर्स जेट के लिए रखेंगे, जम्मू एयरबेस बनाएंगे। नहीं, इस मंत्रालय में इलेक्शन होते ही नहीं, ये फिक्स्ड होता है हमेशा। प्रेसिडेंट क्या है बे तू? हम तो तू कह देते हैं सीधा। तू तड़ाक मंत्रालय में आना है कभी? तू तड़ाक मंत्रालय किसी से पूछ ले, आर्मी वाले से बोला जी तू तड़ाक मंत्रालय में जाना है। वो पता है छुटते ही क्या बजेगा, तेरा दिमाग खराब है क्या, ये कैसा मंत्रालय है? यहां सीधा तू तड़ाक चलती है एकदम। फिक्स परमानेंट होता है सामरिक मंत्रालय। नॉर्थ नॉर्थ ब्लॉक पड़ता है ना, साउथ तो वो है, साउथ साउथ ब्लॉक पड़ता है। इस तरफ वाला जो है, नहीं डिफेंस हेडक्वार्टर नहीं, डिफेंस हेडक्वार्टर तो युद्ध, जब युद्ध होगा ना तब है। हम तो सोचने से पहले कूट देते हैं पकड़ के। नहीं नहीं, डिफेंस हेडक्वार्टर अलग है, डिफेंस का मामला अलग होता है। डिफेंस हाँ, रख सुरक्षा मंत्री है, सुरक्षा मंत्रालय है वो, रक्षा मंत्रालय नहीं है, और सुरक्षा मंत्री है वो, राजनाथ सिंह। डिफेंस का मतलब क्या होता है? चूतिया समझ रहे हो तुम, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तो तुमने ट्रांसलेशन गलत लिखी है ना। रक्षा और सुरक्षा नहीं पता तुम्हें?
रक्षा क्या होता है? सिक्योरिटी होता है, सुरक्षा डिफेंस होता है। हद हो गई यार। इनको पागल कर दूंगा, इन बैंड के लौड़ों को। सुन मेरी बात सुन। हद हो गई। मैं सामरिक मामलों का जानकार। अबे मैं सामरिक मामले पैदा करता हूं। सुन, बेवकूफ जो है ना हालात का इंतजार करते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं ना, इंटेलिजेंट, वो हालात पैदा करते हैं। सुनो है, सुनो है, तुम सुनो है, सुरक्षा मंत्रालय वालों, तुम गरीब हो गरीब। जो बजट था ना तुम्हारे पास 16 ट्रिलियन का, वो जीरो कर बैठे तुम। हमसे ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास नहीं, तुम गरीब हो। चलो निकल ले, जाओ दोबारा इलेक्शन इलेक्शन करो, फिर हो जाएंगे। सामरिक ट्रांसलेशन मुझे भी ढूंढनी पड़ेगी। हमने लुइस विटॉन, असल में पता हुआ क्या, सुन, मैंने यार लुइस विटॉन ऑर्डर कर दी, ये बहन के लोड़ो इनकी झाट जल गई यार। ये क्या बात हुई? मैं मैंने इंडियन आर्मी के लिए लुइस विटॉन ऑर्डर कर दी। सुन तो ले, मैंने इंडियन आर्मी के लिए लुइस विटॉन ऑर्डर कर दी। ये बहन के लौड़े जो है भोसड़ी के, फिर वही। तो तुम्हारी क्यों झांट जल रही बहन के लोड़ो? तो उधर जाके खड़ा हो, चल, ये लुइस विटॉन वाले हैं यहाँ पे। अच्छा ये लुइस विटॉन है, अच्छा कपड़ा ठीक है यार। सेंट्रल एजेंसी। लेकिन वो सांस है सेंट्रल और सांस है सामरिक। तुम फिर झंडू बाम हो गए। चलो निकल लो, चलो ए गरीब कहीं के। ओहो, 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 ओहो,